अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A। आज हम 3A का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है रीराइट दीज फ्रैक्शन सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। हमने ये आपके पास वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि इनमें हमारे जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, हर एक पार्ट के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो बेटा इसको जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमने इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। उन्होंने कहा है कि हमने इस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं उसको कॉमन करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3/5 एंड 7/15, यानी इन दोनों की वैल्यू की जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। इसको कॉमन करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। तो बेटा एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है, यानी 5 और 15 का। तो यहाँ पे मैंने 5 और 15 का एलसीएम लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 और 15 दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो आपको मालूम है कि 5 के टेबल में दोनों वैल्यू आती है, 5 1 टाइम 5 एंड 5 3 टाइम 15। अब हमारे पास ये जो नीचे वैल्यू रह गई है वो 1 और 3 है, और 3 जो है वो अपनी टेबल में आता है। तो अब मैंने सेकंड जो हमारा डिवाइज़र होगा वो 3 होगा। तो अब जो ये 1 है ये तो हमारे 3 के टेबल में नहीं आता, इसको ऑलरेडी वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। और बाकी ये जो 3 1 टाइम 3 हो गया, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब मेरे पास नीचे रिमाइंडर 1 रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो नीचे रिमाइंडर हो, जब तक ये हर एक वैल्यू के नीचे 1 रिमाइंडर नहीं आएगा उस वक्त तक सॉल्यूशन हमारा जारी रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी रिमाइंडर 1 है। तो अब हम इसको जो हमारे ये डिवाइज़र हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया है, ये देखें, ये है 5 जी, ये है 5 3 ज़ा 15 या 5 3 टाइम 15। ये मेरा एलसीएम क्या है, एलसीएम मेरे पास आया है 15। अब पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू ली 3/5, तो इसको जब मैंने उस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास ये जो एलसीएम है ये आ जाए, ठीक है। तो 5 जो है, ये जो डिनोमिनेटर 5 है, इसको मैंने 5 को 3 टाइम तक किया तो 15 आ गया। अब ये जो 3 मेरे पास था जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था 5 को जितने टाइम तक, वो 3 हमारे पास नोमिनेटर में भी आएगा और फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड वैल्यू है, अब सेकंड वैल्यू मेरे पास है 7/15। ये देखें 7/15। तो 7/15 जो है, अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है उसको इतने टाइम तक मल्टीप्लाई करना है कि ये एलसीएम आ जाए, ठीक है। तो 15 1 टाइम 15, और ये 1 हमारे पास जो जितने टाइम तक हमने 15 को किया था वही 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, और 7 1 टाइम 7, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने किया तो 9/15 आया है, और जो सेकंड वाली वैल्यू इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वो 7/15 आया है। यानी अब मेरे पास ये जो आंसर आए हैं, यानी दोनों वैल्यू के, एक क्या है 9/15 एंड दूसरा है 7/15। यानी पहले मेरी जो वैल्यू थी इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, लेकिन अब इनके डिनोमिनेटर कॉमन हो गए हैं। जो उन्होंने कॉमन डिनोमिनेटर का उन्होंने कहा है तो हमने डिनोमिनेटर कॉमन कर लिए हैं। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे रीराइट दिस पेयर, जो हमारे पास इन्होंने पेयर दिए हैं ऑफ फ्रैक्शन के जो पेयर दिए हैं, सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, देन फिल इन द करेक्ट सिंबल। हमारे पास जो करेक्ट यानी जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आएगी, पहले हमने इसके डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी ग्रेटर वैल्यू आएगी उसकी तरफ हमने साइन करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आप देखें यहाँ पे मैंने जो एक पार्ट इसका ले लिया क्वेश्चन 7 का, वो है 2/7। ये हमारे पास बॉक्स डला हुआ है जिसमें हमने इसका साइन लगाना है, और ये है 3/10। आप इसको देख सकते हैं इनके दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ये डिफरेंट है। सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर हमने कॉमन करने हैं। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है, मेरे पास एक जो डिनोमिनेटर वो 7 है और दूसरे जो वैल्यू इसका डिनोमिनेटर मेरे पास 10 है। यहाँ पे जब मैंने इनका एलसीएम लिया है तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो वैल्यू है ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आती, और ना ही और 7 किसी और टेबल में आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। यहाँ से 7 1 टाइम 7 हमने किया, अब 7 के टेबल में 10 नहीं आता तो 10 मैंने ऐसे नीचे उतार लिया है। अब बाकी फिर मैंने 2 के टेबल से स्टार्ट किया, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 नीचे ले आई, अब 2 5 ज़ा 10। अब
आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो रह गई वो 5 है, तो अब 5 अपने ही टेबल में आता है। 5 ये 1 हमारा नीचे आ गया और ये 5 1 टाइम 5। अब जो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारे डिवाइज़र है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 2 × 5, 7 2 टाइम 14 और 14 5 टाइम हमारे पास आ गया 70। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास जो एलसीएम जो हमने फाइंड किया वो है 70। यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है 2/7, हमने यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली। अब हमने जो इसका डिनोमिनेटर है उसको देखेंगे कि हमारे पास एलसीएम आ जाए। ठीक है, अब 7 को 10 टाइम तक हमने किया तो एलसीएम आ गया है 7 10 टाइम 70, और वही 10 हमारा ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा और 2 10 टाइम 20। ये हमारे फर्स्ट जो वैल्यू है उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हमने ली है वो है 3/10, तो 3/10 हमने यहाँ पे नोट किया। अब हमने 10 को उतने टाइम तक करना है मल्टीप्लाई कि हमारे पास आ जाए 70। 10 7 टाइम 70, 7 हमने ऊपर नोमिनेटर में ले गए और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 टाइम 21। अब दोनों हमारी वैल्यू के आंसर आ गए हैं, दोनों की जो आंसर की वैल्यू वो आ गई है, उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। देखें, एक हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 20/70। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो 21/70। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। हमारे पास ग्रेटर 21/70 है, तो हमने इसकी तरफ साइन कर लिया है। तो आप ये भी देखें कि 21/70 हमारे क्वेश्चन में 21/70 किसका आया है, ये देखें 3/10 का हमारा आया है 21/70। तो यहाँ पे हमने फिर राइट किया है 3/10, 2/7 और 3/10, यानी जो हमारे क्वेश्चन है, तो हमारे जो वैल्यू 3/10 की है उसके आंसर हमारा आया है 21/70। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू के भी इस 3/10 के साथ हमने ये मेंशन कर लिया। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये है 3/10 वाली जो हमारी वैल्यू थी उसका आया 21/70। तो हमने भी क्वेश्चन में भी इसका ये आंसर के साथ साइन यहाँ पे राइट कर लिया है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 6 था इसमें हमने क्या करना था, कॉमन डिनोमिनेटर लाना था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के बाद हमने इसकी तरफ ग्रेटर वैल्यू की तरफ साइन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इसमें रिराइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंट क्या इन्होंने दी है, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। पहले हमने इसके जैसे हमने क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में हमने इसके जो डिनोमिनेटर हैं पहले उनको हमने कॉमन किया था फ्रैक्शन के ज़रिए। अब उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो एक मैंने पार्ट ले लिया वो है 5/6 इसकी वैल्यू है। 3 वैल्यूज़ है इनकी। फर्स्ट वाली वैल्यू है 5/6, सेकंड है 4/9 और थर्ड है 13/18। आप ये भी याद रखें कि जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें जो हमारे पास एक वैल्यू लाजमी होती है जो ग्रेटर वैल्यू होती है और वही हमारा एलसीएम भी आता है। ठीक है, अब जो ग्रेटर वैल्यू के जो डिनोमिनेटर होता है वही हमारा एलसीएम आता है। अब हम इसके एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम ले लिया, हमारी तीनों वैल्यू जो थी, एक का जो डिनोमिनेटर 6 था, आप देख सकते हैं 6 9 और 18। यहाँ पे हमने कर लिया 6 9 और 18, हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब तीनों वैल्यू को देखना है कि कौन से टेबल में तीनों वैल्यू आ रही हैं। ये देखें 3 के टेबल में तीनों वैल्यू आ रही हैं, तो मैंने 3 2 6 और 3 3 टाइम 9 और 3 6 टाइम 18। ठीक है, अब फिर मैंने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है कौन से टेबल में आती हैं। ये तीनों वैल्यू मेरी 2 के टेबल में आ रही थी, तो मैंने 2 1 टाइम 2 और ये 3 जो है सॉरी ये तीनों नहीं 2 वैल्यूज़ मेरी आ रही थी 2 के टेबल में, तो मैंने 2 1 टाइम 2 किया। 3 नहीं आ रहा, 3 मैंने नीचे ले लिया, बाकी फिर 2 3 टाइम 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो मेरे पास 2 वैल्यू ऐसी हैं जो 3 हैं, तो मैंने अब इनको 3 के टेबल से किया क्योंकि 3 अपने ही टेबल में आता है। तो ये तो 1 हमारा वैसे नीचे आ गया, ये 3 1 टाइम 3 और ये 3 1 टाइम 3, यानी अब मेरे नीचे रिमाइंडर तीनों वैल्यू का 1 1 आ गया है। ठीक है, अब इसके डिवाइज़र जो हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो यहाँ पे डिवाइज़र मैंने राइट कर दिए हैं 3 × 2 × 3, तो 3 2 टाइम 6 और 6 3 टाइम हमारे पास आ गया। पहले मैंने किया
3 2 टाइम 6 और 6 3 टाइम मेरे पास आ गया 18, यानी एलसीएम मेरे पास आ गया है 18। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है जिसका डिनोमिनेटर हमारा वही एलसीएम भी आता है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू ली, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया था और 6 में भी वैल्यू हम ले लेते हैं। फिर उस वैल्यू को जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसको हम उस टाइम तक मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारा एलसीएम है वो आ जाए। तो 6 3 टाइम 18 आ गया और ये 3 हमने नोमिनेटर में लगाया, तो यहाँ पे 5 3 टाइम 15, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू हमारी थी 4/9, यहाँ पे हमने लिखा 4/9। जब हमने 4/9 राइट कर लिया तो हमने 9 का टेबल डिनोमिनेटर को उस टाइम तक मल्टीप्लाई करना है कि जो एलसीएम है वो आ जाए। तो 9 2 टाइम 18 आ गया, ये 2 हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 4 2 टाइम 8, ये हमारे सेकंड की वैल्यू आ गई। ये सेकंड वाले हमारे पार्ट की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है 13/18। तो 13/18 आपको पता है 13/18 ऑलरेडी इसका 18 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो 18 1 टाइम 18 होगा और ये 1 ऊपर जाएगा और 13 1 टाइम 13, यानी ये मेरे पास 3 वैल्यू आ गई हैं। ये तीनों जो हमारे पार्ट्स थे क्वेश्चन के उसके आंसर आ गए हैं। अब हमारे डिनोमिनेटर तो तीनों के कॉमन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने कहा था कि असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग आपको पता है कि छोटे से बड़े की तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे जो स्मॉलर वैल्यू आप देखें कौन सी आ रही है, तो इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू मेरी आ रही है 8/18। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 8/18, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरी आती है 13/18, वो मैंने यहाँ पे राइट किया 13/18। अब असेंडिंग हमेशा आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, इंग्लिश वाली साइड से, ठीक है। इंग्लिश वाली साइड पे आपने राइट करना है 8/18, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे 13/18 और लास्ट में आपका 15/18, यानी ये मैंने इसको असेंडिंग में राइट कर लिया है। अब जो हमारे आंसर आए हैं इनके क्वेश्चन जो हमारी वैल्यू थी उनको इन आंसर के अकॉर्डिंग ही नीचे लिखेंगे। देखें 8/18 जो है 4/9 का है, ठीक है, मैंने यहाँ राइट कर लिया। 13/18 जो है वो 13/18 का आंसर है। फिर है 15/18, वो हमारा 5/6 का आंसर है, तो ये मैंने राइट कर लिया। पहले हमने कॉमन डिनोमिनेटर इसके फाइंड किए हैं, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर हमने इनके राइट किए हैं, इनको कॉमन आंसर हमने करके, और उसके बाद फिर हमने इसको असेंडिंग में भी कर लिया है। तो ये मेरा टोटल है क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।